एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब परिवार से था और उसका एक बच्चा भी था और उसकी एक बेबी थी जिसका नाम था सीमा। और वो काम की तलाश में शहर जा रहा था लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था और वो काम करने के लिए बहुत जगह गया था लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे कोई भी काम करना आता नहीं था। अगले दिन वो फिर से काम की तलाश में गया शहर, लेकिन उसे कोई भी ऑटो नहीं मिला तो वो पैदल ही जा रहा था और रास्ते में वो सोच रहा था कि आज मुझे काम मिलेगा या नहीं। इतना सोचते सोचते वो शहर गया एक सेठ की दुकान पे। सेठ की दुकान पे पहुंचने के बाद उसने कुछ पूछा। सेठ की दुकान पे गया काम करने के लिए, लेकिन सेठ फोन पे लगा हुआ था और रामू गया उस सेठ के पास और काम मांगने गया था और वहाँ पे जाकर रुक गया। अरे सेठ जी, मुझे यहाँ पे कोई काम मिलेगा क्या? मुझे बहुत दिनों से कोई काम नहीं दे रहा है। मैं बहुत दिनों शहर गया था और काम ढूंढने गया था लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई काम नहीं दिया। अगर आपके पास कोई काम हो तो बोलिए। अरे नहीं बेटा, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक आदमी ढूंढ रहा था अपनी दुकान पे काम करने के लिए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। तो मैं बगल के दुकान से एक आदमी को लेकर आया और वो मेरी दुकान पे काम कर रहा है। मेरे पास कोई काम। रामू को आज फिर से काम नहीं मिला और वो अपने घर पे वापस जा रहा था और मन में सोच रहा था कि आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और घर पे पत्नी भी बोल रही है और बताओ मैं क्या करूँ। हे भगवान, अब तुम ही कुछ मुझे मेरे लिए करो। यही मन में सोचते हुए घर चला गया। सुनती हो, आज भी मुझे काम नहीं मिला। मैं इसी तरह वापस चला आया। एक जगह मैं गया था लेकिन मुझे साहब ने ऐसे ही भेज दिया। अब मैं क्या करूं? बताओ, तुम ही बताओ। मेरे पास ना पैसा है ना घर में एक अन्न का दाना है। रोज रोज का यही तुम्हारा ड्रामा है। घर में एक अन्न का दाना नहीं है और तुम बोल रहे हो मुझे काम नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारा क्या लगा रखा है? लगता है मैं ऐसे ही कमाती हूँ। घर में एक अन्न का दाना नहीं है और तुम वापस ऐसे ही चले आए। बताओ मैं क्या करूँ? घर में एक अन्न का दाना नहीं है।